हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मेरी दूसरी प्रेगनेंसी से जुड़ी दो बातें थी, एक पॉजिटिव और एक बहुत ही नेगेटिव। पॉजिटिव ये थी कि जो हमारे साथ एक कपल जा रहा था, जब हम मथुरा वृंदावन दर्शन करने गए थे, तो जो हमारे साथ भैया जा रहे थे उनको मैंने बताया था 17 साल ऐसे कोई बेबी नहीं था। और उन्होंने ऐसे ही कैजुअली, एक तो हम लोगों का होता है कि मंदिर कहीं जाएँ, कहीं मंदिर जाने का प्लान बनाना है तो पीरियड का टाइम डेट तो ऐसे ही देखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। तो उन दीदी ने हमें ऐसे भी पूछा, तो मेरा टाइम और उनका टाइम बिल्कुल सेम ही था। दोनों लोगों ने कि चलो चलते हैं, देखते हैं दर्शन कर पाएंगे कि नहीं। तो वैसे कभी बन ही नहीं पाता है, हम लोग वहाँ से होकर भी वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो हम उधर गए दर्शन करने। वो अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेकर चलती थी और मेरे लड्डू गोपाल घर पे। अब चूँकि उनका बेबी नहीं है तो वो तो सबको लगता है। फिर हम लोग उधर गए दर्शन करने। तो मेरा तो वो मेरे से पूछ रही हैं, तो फिर मैंने उनसे कहा हमें तो ऐसा कुछ नहीं, पर वो क्योंकि उनके अंदर उस समय सिर्फ वही चाह है तो वो मेरे से बार बार पूछ रहे। और मैं नेचुरली कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा भी अभी ही है, अगर देखो दर्शन कर पाती हूँ कि नहीं, कैसे कर पा रही, ऐसे वो बार बार मेरे को छेड़ रही थी। तो फिर उसके बाद उनका, हम जब जिस दिन जन्मभूमि दर्शन करने जाने वाले थे उस दिन उनका तो पीरियड हो गया। वो बहुत सैड हुई और मेरा नहीं, तो मुझे लगा कि हाँ 3-4 दिन तो ऐसे हो ही जाता है, ऐसे होगा ही कुछ ना कुछ, क्या पता। कुछ भी श्योर नहीं, और ना ही मन में ये था कि नहीं डेस्परेटली चाहिए ही ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा भी कुछ मन में नहीं था। और फिर उनका पीरियड हुआ तो उनके लड्डू गोपाल को पूरे मतलब जन्मभूमि में सब जगह हमने दर्शन करा, हस्बैंड लेके उनके, क्योंकि वो जा नहीं सकते थे, तो हम लोग ऐसे करके घूमे फिर काफ़ी टाइम। और एक्चुअली वहाँ पर हमारा बहुत गंदा, बहुत बुरा वाला झगड़ा भी हुआ था। कोई बात नहीं, उसके बाद हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फिर ऐसे ही जब हुआ तो 3-4 दिन 5 दिन ऐसे करके फिर कंफर्म किया, तो कंफर्म हो गया। तो फिर मतलब तब भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा, क्योंकि 1-2 बार ऐसे हो चुका था कि 5-6 दिन 7 दिन ऐसे करके भी हो जा रहा था, तो फिर कोई कंफर्म नहीं था। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब कि जिनको चाहिए था उनको नहीं, और मतलब जो भी है भगवान की मर्ज़ी है, ऐसे करके फिर वो उसी टाइम मेरा कंसीव हुआ। और बस नेगेटिव दुखद सबसे बड़ा ये था कि उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए। फिर हमें 2 महीने की जब प्रेगनेंसी थी तो हमें तुरंत घर फिर वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसी टाइम मेरे पापा का पता नहीं क्या, अच्छा खासा सब कुछ ठीक था, अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर अचानक से ही बस 1 ही दिन का हॉस्पिटल जर्नी और वो एक्सपायर हो गए। तो मतलब 2 महीने ही हुए थे, और यहाँ तक कि मेरे पापा को ये पता भी नहीं था कि वो फिर से नाना बनने वाले हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। मतलब सिर्फ इतना 10-12 साल बाद इतना शाही अजीब सा लग रहा था, मतलब खुशी और या दुख है कुछ पता नहीं चल रहा था। तो 10-12 साल बाद ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा था, तो सिर्फ मम्मी को बताया था, और मम्मी को ही बस क्लोजली उनको ही पता था मेरे हिसाब से, और किसी को नहीं मैंने बताया था। तो पापा को पता भी नहीं था। और जब 2 महीने ही हुए थे और मेरे पापा चले गए, तो मतलब सब लोग फिर बोले कि ये वही है, मतलब ना 10-12 साल बाद ना मेरे दूसरे बेटे का और पापा का इतनी जल्दी जाने का टाइम भी मतलब 65 भी नहीं हुआ था, और ऐसे और भी कुछ भी नहीं थे वो। पर इस तरीके से तो समझ में नहीं आया कि उसका आना है, उनका जाना है, तभी उसका आना है। नहीं, इतने साल में कभी भी कुछ भी हो सकता था, इतने साल में कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हम सब ने फिर उस चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट किया कि मेरा मुक्कू जो है वो मेरे पापा ही हैं। अभी हम इंसानों का क्या, हम तो वही मानते हैं जो हमें लगता है, बाकी तो सब भगवान की लीला ही होती है, वही सब जान सकते हैं कि क्या होता है। तो ये उस समय तक का था कि हाँ मैंने कैसे उस टाइम पीरियड को खुशी भी थी और दुख भी था, कुछ भी एक्सप्रेस करने का मूड और वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। बड़े वाले बच्चे का रिएक्शन तो बहुत ही अलग था, और फिर उसके बाद जो शुरू हुई वो जर्नी मतलब काफ़ी मुश्किल, काफ़ी अजीब ही सी थी। मतलब पहले वाले बच्चे के में जो कुछ भी नई चीज़ें थी वो सारी अपोजिट चीज़ें हो रही थी। कभी पहले वाले बच्चे के टाइम पे कुछ चीज़ें पता नहीं थी, और अभी सारी चीज़ें ध्यान देना, मतलब शुगर
मुझे नहीं पता था कि पहले वाले बच्चे के ऐसे कुछ होता है, शुगर वगैरह, क्योंकि अब इतना सारा फ़ोन पर भी सारी चीज़ें हैं तो हम अवेयर थोड़ा ज़्यादा हैं, थोड़ा ज़्यादा परेशान। फीड में बस वही कि इस मंथ क्या करें, उस मंथ क्या करें, ऐसे कब करें, वैसे कब करें। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं जो मैंने अब की बार अवेयर होके फ़ील किए। पिछली बार जब था तब ऐसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इतना फ़ोन ही था, बस ये सोशल मीडिया तो इतना नहीं उस समय 2013 में मुझे, मतलब इतना मैं तो एक्टिव नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। अभी भी जस्ट मुझे आज से 1 मंथ ही कंप्लीट हुआ है। तो फिर वो जर्नी जो मैंने बाद में फ़ेस करी थी कि 10-12 साल के बाद आपकी बॉडी में सबसे पहले चेंजेस, क्योंकि जब बेबी है तो बॉडी में ही खुद का ही क्या क्या फ़ील होता है, क्या कैसे कैसे मैंने सारे डॉक्टर जो भी डॉक्टर ने बताया वो फॉलो किया। और चूँकि देहरादून MH में मिलिट्री हॉस्पिटल में ही हुआ था बेबी, तो फिर कंसीव करने से लगा के और बर्थ होने तक जो मैंने बॉडी में अपने, और जैसे जैसे मैंने केयर करी या जैसे ठीक लगा जो चीज़ें खाने पीने में या वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। आगे के वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से लेकर बर्थ होने तक की सारी बातें। और जैसे मैं फ़ील करी हूँ, हो सकता है बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हों जो ये फ़ील कर रही हों, तो अगर उनको कुछ चीज़ें बता सकूँ मैं, शायद मेरी ऐसे चीज़ों से वो कुछ समझ सकें कि मैंने कैसे इस एज में अपना ध्यान रखा या जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद बर्थ होने तक मैंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस करी, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।